नमः विष्णुपदाय श्री रूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति सरस्वती गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्येन शीलेन सर्वानंद विदायिने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं श्लोका नंबर 41। लास्ट श्लोका जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका था, नेहाभिक्रमनाशवस्तो प्रत्यवायो न विद्यते स्वाल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भक्ति कभी भी वेस्ट नहीं होती है, चाहे हमने थोड़ा भी करके छोड़ भी क्यों ना दिया वो भक्ति, लेकिन वो नेक्स्ट लाइफ में हमारे साथ जाती है। हमारी भक्ति कभी भी मतलब हम भक्ति में कभी कुछ होते नहीं है। श्लोक नंबर 41। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेखेहा कुरु तंदना बहुशाखा यंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। यानी यहाँ पे लिखा है कि जिन लोगों की बुद्धि जैसे कि व्यवसाय आत्मिका यानी हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, जो हमें जो भी करना है वो कृष्ण के लिए करना है, यानी एकांतिक भक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। और जो लोग बुद्धि बहुशाखा होती है, वो बहुत जगह भटकती है, वो एक दिशा में नहीं चलती। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? वो लोग जो मटेरियल लाइफ में होते हैं, जिनका जीवन का लक्ष्य कृष्ण नहीं होता, जिनके जीवन का लक्ष्य होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन, यानी भोग। जब हमारी भोग होती है तो हम भगवान के मंदिर भी जाएंगे तो क्या करते हैं, हम भगवान से भोग अभिलाषा ही करते हैं। हम लोग भगवान से मतलब हमने बचपन से यही सिखाया, हमारे माता पिता ने हमको बहुत अच्छे से भक्ति वगैरह तो नहीं दी हमें। मतलब हम क्या करते हैं, अगर हमारा एग्जाम होता है तो हे भगवान हमारे पेपर अच्छा आ जाए, या फिर हमारा जीवन में मतलब ये बीज जो है ना हमारे अंदर, भगवान से सिर्फ मांगने की वृत्ति, वो भी मटेरियल चीजों को, ये हमारे अंदर बचपन से ही बो दी गई है। हमें से बोल सकते हैं कि बचपन से हम लोग यही कर रहे हैं कि बस भगवान से मांगते हैं। और वो भी क्या मांगते हैं, उनसे यही नहीं कहते कि हमें इस जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति चाहिए, क्योंकि हमें ये बात पता ही नहीं थी बचपन से कि हम जो है ये शरीर नहीं, हमारे अंदर एक आत्मा है। तो ऐसा जो गलती हमारे माता पिता शायद हमारे साथ किए कि उन्होंने हमें नहीं, उनको ही नहीं पता था, क्योंकि उनके माता पिता ने उनको नहीं बताया कि ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है जो हमें नहीं प्राप्त हो सका, एटलीस्ट अभी जब हम इसको पढ़ रहे हैं, जब हम इसको जान रहे हैं, तो हमें अपने आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को, जो छोटे बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि हम जो है ये शरीर नहीं है, और हम जो आत्मा है उसका रिश्ता श्री कृष्ण के साथ है। तो इस तरह जो लोगों की भोग वृत्ति होती है, तो वो मंदिर भी जाते हैं तो भगवान से अपने लिए कुछ मांगने को जाते हैं जो मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। माने हम भगवान से भक्ति नहीं मांगते, हम भगवान से अपने अच्छे मटेरियल लाइफ के लिए कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, वो बहुत ग्रीडी होते हैं, बहुत लालची होते हैं। विषयेषु लालसा, यानी उनके अंदर विषयों के प्रति जो मटेरियल चीज है उनके प्रति बहुत ज्यादा लालसा होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं अपने मटेरियल लाइफ, अपने मटेरियल फ्यूचर के लिए खूब ज्यादा प्लानिंग करते हैं। यानी प्रमत्त माने वो इनसेन लोगों की तरह, प्रमत्त यानी जो पागल से होते, पागलों की तरह होते हैं। ऐसे लोगों को पागल ही कहा जाएगा जो मटेरियल लाइफ को प्लान कर रहे हैं, जबकि मटेरियल लाइफ के प्लानिंग में हम अपना जीवन बस उसी में लगा देते हैं। हम इस ह्यूमन लाइफ का इम्पोर्टेंस को खो देते हैं। हम नहीं समझते कि
जो हमें ह्यूमन लाइफ प्राप्त हुआ है वो क्यों प्राप्त हुआ है? हमें वही सब कुछ करने के लिए नहीं प्राप्त हुआ है जो हमने एनिमल बॉडी में किया था। जो कुछ भी हमने एनिमल बॉडी में किया, जैसे सिर्फ अपने विषयों को भोगने के लिए, भोग भोग जो जानवरों का शरीर होता है, जो मनुष्य को छोड़ के बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनि है। यानी वो लोगों का कर्म नहीं बनता, वो लोग किसी को भी मार के खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो शरीर सिर्फ भोग करने के लिए प्राप्त होता है तो उनका कर्म नहीं बनता। कर्म बस मनुष्य योनि में आने के बाद ही हम कर्म बनाते हैं। तो इसलिए अगर हम इस मनुष्य योनि में आके वही काम करें जो जानवरों ने किया, तो हमने और उस पशु में कोई अंतर नहीं है। तो इसी तरह कृष्ण जो है वो अप्रमत्ता है। यानी कृष्ण क्या करते हैं, वो सडनली, हम बहुत प्लानिंग करते हैं, हम अपनी मटेरियल लाइफ के लिए खूब अच्छे से प्लानिंग करते हैं, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, वो हमारे इस प्लानिंग को एक झटके में फेल कर देते हैं। बिकॉज हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम पागलों की तरह प्लानिंग कर रहे हैं अपने मटेरियल लाइफ को कैसे अच्छे बना सके उसके लिए। बट कृष्णा एक झटके में कृष्ण तुम अप्रमत्ता है, यानी कृष्ण तुम अप्रमत्ता हो, तुम एक झटके में सडनली तुम हमारी सारी प्लानिंग्स को फेल कर देते हो। हाँ, अगर हम कृष्ण के सामने नहीं झुकते तो हम इस संसार में हर किसी के सामने झुकना होगा। तो बिकॉज हमारे अंदर मटेरियल डिजायर्स है और उस मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने के लिए हमें किसी ना किसी के सामने झुकना ही पड़ता है। रोज हमें किसी ना किसी को मचका लगाओ, किसी को ना चाहते हुए भी हम लोगों के सामने अपना सर झुकाते हैं, ना चाहते हुए भी लोगों की चापलूसी करते हैं। तो अगर हम कृष्ण के सामने नहीं सर झुकाते तो हम इस संसार में बहुत सारे लोगों के सामने हमारा सर झुकता है। तो इसी तरह कहा जाता है कि अगर हम कृष्ण के लिए नाचते हैं तो हमें इस संसार के लिए नाचना नहीं पड़ता। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हमारी बुद्धि जो है वो एक एक दिशा में ना हो, वो कृष्ण की तरफ नहीं होती, वो कृष्ण एकांतिक भक्ति बोलते हैं, जिससे कि हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो कौन है, वो कृष्ण है। अगर हमारे अंदर फेथ है कृष्ण के प्रति, कृष्ण की बातों के प्रति, तो ऑटोमेटिकली हमारा भजन है वो, हमारी जो भक्ति है वो श्री कृष्ण के लिए होती है। ततो भजेता माम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, यानी हमारा निश्चय दृढ़ होना चाहिए, हमारा फेथ जो है कृष्ण के प्रति वो एकदम पक्का होना चाहिए। जब वो निश्चय पक्का होता है तो उसे कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, यानी वो हमारी बुद्धि एक दिशा में चल रही है। लेकिन जब हम मटेरियल लाइफ में होते हैं तब हम पूरी तरह कृष्ण की तरफ नहीं होते हैं। हम अगर मंदिर भी जाते हैं कृष्ण के, तो हम उनसे ये मांगने जाते हैं कि हमारी मटेरियल लाइफ बहुत अच्छे से हो। तो ये बुद्धि ये जो है ये बहुशाखा हो जाती है। यानी हम बहुत दिशा में भटक रहे होते हैं लेकिन हम कहीं पहुंचते नहीं। ऐसी बुद्धि हमें हमारा पतन ही करती है, बहुशाखा हो जाती है। बिकॉज हम मटेरियल लाइफ में होने के कारण पूरी तरह 100% कृष्ण की तरफ नहीं होते। कृष्ण भी हमें ऐसे हो जाता है कि हम कृष्ण के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हम उनसे बदले में, जैसे कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम भगवान को क्या बोलते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो तो हम आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, या हम आपको सोने का ये कुछ चढ़ा देंगे, चांदी का कुछ चढ़ा देंगे। मतलब ये क्या हो गया, ये एक तरह से भगवान के साथ हमारा बिजनेस हो गया। माने भगवान तो हमारे इस लड्डू और सोने और चांदी के लिए ही वेट कर रहे हैं। जिस भगवान का पूरा ब्रह्मांड है उसको क्या हमारे इन चीजों की जरूरत है? भगवान ने इसलिए कंडीशन लगाया कि जब भी मुझे कुछ ऑफर करो तो ऑफर इज विथ लव। वो जो वर्ड है लव, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बिना प्रेम के कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे हम कितनी महंगी चीजें, भगवान को उस चीज की जरूरत ही नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। जब सब कुछ कृष्ण का ही है तो कृष्ण को क्या उस चीज की जरूरत होगी? पूरा सब कुछ है उनको, उनके तो क्या बोले, वो उनकी बस इच्छा मात्र से सृष्टि निर्माण हो जाती है, सृष्टि क्रिएट हो जाती है। उनके मन में इच्छा आती है तो सब कुछ अपने आप क्रिएशन क्रिएट हो जाता है। तो
भगवान को इन मटेरियल चीजों की कोई जरूरत नहीं, भगवान को हमारे प्रेम की जरूरत है, वो हमारे प्रेम को देखते हैं। जैसे विदुर विदुर के घर जब कृष्ण गए तो विदुरानी ने उन्हें क्या खिलाया, केले का छिलका खिलाया। केला, वो इतना भाव विभोर हो गई थी कि उन्हें स्मरण ही नहीं रहा कि वो भगवान को छिलके दे रही है और केले नीचे रख रही है। तो भगवान ने वो छिलके भी पा लिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके भाव देखे, उसका प्रेम देखा। तो कृष्ण को बहुत सारी मटेरियल चीजों की जरूरत नहीं होती, चाहे हम महंगी से महंगी चीज भी दे दे तो कृष्ण को उस चीज की जरूरत नहीं होती। कृष्ण को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। अगर उस चीज के अंदर प्रेम नहीं है तो कृष्ण उसको कभी स्वीकार नहीं करते। तो इसी तरह हमारी भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, तब वो वैसा आत्मिका होगी। श्लोका नंबर 40। यमिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिता वेदवादरता पार्था न अन्यदस्तीति वादिना। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि जो वेदों का रियल मीनिंग रिजेक्ट कर देते हैं और अपने मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने के लिए वो बस वेदों में जो जैसे हमने परोक्षवाद को जाना था, तो यहाँ पे वेद, हमारे जो वेद हैं, वेद क्या करते हैं? वो हमें बताते हैं कि कर्म कांड, वेदों में जो 60% वेदों में जो लिखा गया है वो कर्म कांड है कि ए करने से ये होगा, वो करने से इस फल की प्राप्ति होगी। मैंने हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करने से हमें कौन से फल का प्राप्त होगा, तो इसको बोलते हैं कर्म कांड। तो वेदों में जो है वो 60% कर्म कांड होता है कि ये करने से ये फल प्राप्त। 30% वेदों में क्या लिखा है? उपासना कांड। उपासना कांड में क्या होता है कि हम अगर इस देवी देवता की भक्ति करेंगे, इस देवी देवता का ये व्रत उपवास ये नियम पालन करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। उस देवी देवता के बारे देवी या देवता के लिए वो करेंगे, ये नियम फॉलो करेंगे, ये पूजा, ये व्रत, ये उपवास करेंगे तो ये फल प्राप्त होगा। तो लाइक दैट 30% जो है वो उपासना कांड है, एंड उसमें वेदों में बस 10% जो है वो ज्ञान कांड है। लेकिन ये कर्म कांड, उपासना कांड, लोग क्या करते हैं, लोग वेदों को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, बोलते हैं कि वेद पढ़ा है, वेद पढ़ा है। लेकिन वेदों में जो एक्चुअल वेद का जो इस दिशा में वेदों में जो कहा गया है, उन ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? वेदवाद रटा, यानी उन्होंने वेदों को पढ़ लिया है लेकिन वो रट लिया है, वेदों में जो लिखा है उसको रट लिया है। वेदों में जो लिखा है उसके पीछे का जो गूढ़ रहस्य है, उसमें जो मीनिंग है उसको नहीं देखा। जो अपेरेंट मीनिंग है, यानी जो अपीयर हो रहा है, जो लिखा हुआ शब्द, शब्द को पकड़ा है लेकिन शब्द के पीछे का अर्थ को नहीं पकड़ा है। इसे ही परोक्षवाद कहते हैं कि हमने शब्दों को पकड़ लिया और उसके हिसाब से उसको मोल्ड कर लिया, लेकिन उस शब्द के पीछे उसे क्यों लिखा गया, क्या कारण था, ये हमने समझने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे यही लिखा है कि यमिमा पुष्पिताम वाचम, यानी वेदों के शब्द है वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और वो हमें फल देने की, मतलब हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो वेदवाद रटा पाठ है, यानी जो वेदवाद रटा लोग हैं, जो जिन्होंने वेदों को पढ़ लिया, वो उसके असली मीनिंग को नहीं समझते। जैसे कि पंडित जी आते हैं हमारे घर, हम कभी पूजा पाठ लगवाते हैं तो पंडित जी आते हैं, फिर वो जो जो बोलते हैं कि ये करो, थोड़े पैसे चढ़ा दो, थोड़े कपड़े रख दो, या ये दान कर दो, यहाँ पैसे रख दो, यहाँ पैसे रख दो, तो हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। लेकिन वो हमें लगता है कि वो जो बोल रहा है वो वही वेद है, बट इन दिस कलयुग, हाँ, ऐसा कोई पंडित नहीं है जो वेदों का सही सार समझता है। वेदों का सही सार ये है कि हम कृष्ण को जान लें, हम कृष्ण से प्रेम करें, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग एडवांस मतलब बुद्धिमान होते हैं, तो वो कृष्ण को समझते हैं, कृष्ण के पास आते हैं, लेकिन सभी लोग कृष्ण की तरफ नहीं आते। तो ऐसे लोग जो बहुत ही लो लेवल के हैं, तो उन्हें उन्हें कैसे कृष्ण की तरफ लेकर आना है, उन्हें कैसे भक्ति की तरफ लेकर आना है, तो वो जो स्टेप्स होता है वो वेदों में कर्म कांड के थ्रू होता है, ताकि ऐसे लोग जो सिंफुल पाथ में है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग
ऐसे लोग जब ये देखेंगे कि हाँ ये कर्म करने से ये फल प्राप्त होगा, ये कर्म करने से ये फल प्राप्त होगा, सो दे कैन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड वो पाथ, ताकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उनको ऊपर ले जा सके भक्ति की तरफ। तो एक्चुअल गोल क्या है वेद का, कि हम कृष्ण को जाने, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भोक्ता है, और हम कृष्ण को जाने, हमें कृष्ण के पास जाना है। दिस इज द एक्चुअल गोल ऑफ वेदा। लेकिन बिकॉज हर तरह के लोग होते हैं और बहुत जल्दी लोग भक्ति में नहीं आ पाते, तो उनके लिए ये कर्म कांड है, उपासना कांड है, एंड ओनली 10% इज ज्ञान कांड, सो दैट हर हर तबके के लोग, हर कैटेगरी के लोग जो हैं वो भक्ति मार्ग में आ सके, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो ग्रेजुअली ग्रो करके भक्ति मार्ग में आ सके। तो दिस वाज द गोल ऑफ वेदा। क्यों उसमें कर्म कांड दिया गया, क्यों उसमें उपासना कांड दिया गया? हमारे ह्यूमन सोसाइटी में हर कोई बहुत ज्ञानी के लेवल पे नहीं होता, हम में से हर कोई साइंटिस्ट नहीं होता, हम में से हर कोई मैथमेटिशियन नहीं होता, माने हम सब एक लेवल पे नहीं है, हमारी बुद्धि एक लेवल पे नहीं है, हम अलग अलग लेवल पे हैं। तो हर लेवल के लोगों को भक्ति से जोड़ा जा सके, इसलिए वेदों में कर्म कांड दिया गया, उपासना कांड दिया गया, सो दैट हर तबके के लोग भगवान की तरफ, चाहे वो जो भी कर रहे हैं, चाहे वो मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो सो दैट दे कैन वो उसको एंजॉय करते हुए भी भक्ति की पाथ पे चल पाए। तो ये ग्रेजुअल ग्रोथ करने के लिए वेदों में ये सब कुछ किया गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो रियल मीनिंग है वेदास का, उसको जो बेवकूफ लोग है, जो फुलिश है, जो मूड व्यक्ति है, वो उसको रिजेक्ट कर देता है, और बस उसमें जो अच्छी अच्छी मतलब फल की इच्छा वाली बातें होती है उसको वो कैच करके यही कहते हैं कि यही वेद है। लेकिन बाद में अगर हम उसमें से वेदों का असली गोल को नहीं पढ़ पाए, बिकॉज जो हमारे आजकल के पंडित हैं वो भी हमें वेदों का असली गोल नहीं बताते, बिकॉज इस कलयुग में वेदों का को सही तरीके से समझने वाले पंडित है ही नहीं। सब हमें यही बोलेंगे कि ये कर्म करने से ये कर लो, ये पूजा रखवा लो, वो पूजा रखवा लो, आपके ऊपर नाक दोष है तो ये दोष निवारण के लिए ये पूजा कर लीजिए, यहाँ चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, महाकालेश्वर चले जाइए। तो हमें पंडित लोग यही वो हमें एक्चुअल मीनिंग नहीं बताते, जिससे कि क्या होता है, इन सब चीजों का पॉइजनस इफेक्ट क्या है कि हम कृष्ण से दूर हो जाते हैं और बस इसी में लगे रहते हैं, कि हर हर चीज के लिए हम इसी में लगे रहते हैं कि हमें ये करने से ये प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं साकाम कर्मी। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है वेदों का, कि भगवान कौन है, वो श्री स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और हमें उनकी भक्ति करनी है। श्लोक नंबर 43, कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फला प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्या गतिम प्रति। यानी जिनके हार्ट कॉन्टेमिनेट हैं कामनाओं से, लस्ट से, वो स्वर्ग, वो क्या करते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा होती है, उन्हें सोमरस पीने की इच्छा होती है। उन वो समझते हैं कि वेद का जो हाईएस्ट गोल है वो क्या है, वो स्वर्ग प्राप्ति है, और वो इसी को प्राप्त, और वो सबको यही बता, उनको ये नहीं पता कि अगर हम स्वर्ग भी जाएंगे तो हमें वापस लौटकर हम डेथ और बर्थ के साइकिल में ही फंसे रहेंगे, बिकॉज कोई हमें ये सत्य बताता ही नहीं। सब हमें यही कहते हैं कि वेदों में ये लिखा है, तो हम मान लेते हैं क्योंकि वेदों में तो ये लिखा है, तो यही सत्य होगा कि हमें ये कर्म कांड करना चाहिए, ये कर्म कांड करना चाहिए, इससे फल की प्राप्ति होती है, यानी किसी कुछ ये अच्छे कर्म करेंगे तो इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बिकॉज हमें सही मीनिंग नहीं पता है वेदों का, तो हम यही सब करते हैं। तो ऐसे लोगों का जो लोग हैं जिनके हार्ट में बस मटेरियल डिजायर्स हैं, वो इसी तरह के कर्म कांड करते हैं, इसी तरह के सेरेमनीज करते हैं जिससे कि वो स्वर्ग को प्राप्त कर सके। लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब ये कर्म खत्म होगा स्वर्ग से, चाहे हम स्वर्ग जाएं, चाहे हम बुरे कर्म करके बुरे कर्मों का फल भोगें, लेकिन हमें जन्म वापस लेना पड़ता है, हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होते। तो ये बात हमने पहले भी बहुत सारे क्लासेस में जानी है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो भले ही हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, लेकिन स्वर्ग प्राप्त होने के बाद भी हमें वापस
इस धरती पर आना होगा, बिकॉज स्वर्ग भी मटेरियल लेवल पर ही है। मटेरियल जैसे कि हमने जाना था कैसे ब्रह्मा जी ने नाभि से जन्म लिया था भगवान का, और उनके नाल में जो 14 भुवन है उसी में स्वर्ग भी आता है। तो ये जो 14 भुवन है ये मटेरियल है। तो यहाँ पे हम चाहे अच्छे कर्म करके ऊपर वाले लेवल पे पहुंच जाए, बुरे कर्म करके नीचे लेवल वाले पर पहुंच जाए, तो हमें दोनों ही कर्मों का फल भोगना ही होता है और बार बार जन्म और मृत्यु में फंसना ही होता है। अगर हमें जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, विष्णु की भक्ति करनी है। श्लोका नंबर 44। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्राहित चेतसा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। मैंने हम जो लोग बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट और ऐश्वर्य में, जैसे ऐश्वर्य यानी जिनको बहुत ऑपुलेंस चाहिए, जिनको बहुत सारे मटेरियल नेसेसिटीज चाहिए जिससे कि वो अच्छे से इंजॉय कर सके। हम इतना अर्न क्यों करते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। क्यों कमाना चाहते हैं? ताकि हम उसको इंजॉय कर सके, ताकि हम भोग कर सके। तो जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य हमें क्यों चाहिए? ताकि हम उसका भोग कर सके। तो भोग ऐश्वर्य तो जिनके मन में हेवनली, जिनको स्वर्गिक हैप्पीनेस चाहिए, जिनको बहुत ऐश्वर्य के साथ जीने की इच्छा होती है, वो लोग, उनका जो बुद्धि होता है वो रिसोल्यूटेड है, उन्हें बहुत बहुत जगह बटा हुआ होता है। तो वो ऐसे लोग भगवान के ऊपर मेडिटेट नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए क्या है, वो अगर मंदिर भी जाते हैं तो वो भगवान से और ज्यादा पैसे मांगते और फिर बाद में वो उसको एंजॉय करना चाहते हैं। और अगर कुछ लोग इसमें भी दो कैटेगरी होता है, इस एंजॉयमेंट का भी दो कैटेगरी होता है। एक होता है रेगुलेटेड, एक होता है अनरेगुलेटेड। जो रेगुलेटेड होता है वो कैसे होता है? ऐसे लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन क्यों मानते हैं? ताकि भगवान उनको और पैसा, धन, संपत्ति दे, ताकि वो और इंजॉय कर सके, सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी भोग और भोग कर सके। और जो अनरेगुलेटेड होते हैं वो कौन होते हैं? वो एथिस्ट होते हैं। वो भी सेंस एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन उनका जो सेंस एंजॉयमेंट होता है वो क्या कैसा होता है? वो सिंपल सेंस एंजॉयमेंट होता है। और जो लोग भगवान के पास जाके भगवान से मांगते हैं उनका होता है रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट। तो ये लोग कैसे, ये जो रेगुलेटेड लोग सेंस एंजॉयमेंट होता है, ये कैसे वो दिखते कैसे हैं कि वो बड़े रिलीजियस है, बड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं। तो दिखने में सब लोग भक्ति जैसे दिखाई देते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि सभी लोग भक्त हो। कुछ लोग भगवान से बहुत अच्छे से पूजा पाठ भी करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? सो दैट दे कैन, वो भगवान से और अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए भगवान से भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकें। तो ये लोग भगवान को भी ब्राइब करते हैं कि भगवान मेरे लिए ये कर दो तो मैं आपके लिए वो करूंगा। ये जो है वो एक तरह से भगवान के साथ बिजनेस ही हो रहा है। तो ऐसे लोग, उनका माइंड व्यवसाय आत्मिका नहीं होता है, यानी उनका माइंड भगवान कृष्ण पर फिक्स नहीं होता है। व्यवसाय आत्मिका यानी वो एक दिशा में चलता है, एकांतिक भक्ति, यानी सिर्फ कृष्ण ही जिनके जीवन का गोल है, जो कुछ भी वो करते हैं वो कृष्ण के लिए करते हैं, तो वो व्यवसाय आत्मिका होता है। ऐसे लोग जो होते हैं, जो इंजॉय करना चाहते हैं, जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, ये लोग जो होते हैं इनका बहुदिशा, बहुशाखा होता है। इनकी जो बुद्धि होती है वो बहुशाखा होती है, इन्हें एक दिशा में नहीं चलते। इनके अंदर समाधि नहीं आती। समाधि कैसे होता है? जब हम श्री कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं तो वो एक्चुअली में समाधि होता है। समाधि डज नॉट मीन्स के कोई बाबा जी बन के दाढ़ी वगैरह बना के मेडिटेशन में बैठ गया है तो वो समाधि में है। समाधि डज नॉट मीन्स दिस। व्हाट इज एक्चुअल समाधि? समाधि माने होता है कि जब हम उठते बैठते सोते जागते श्री कृष्ण, चाहे हम सो भी क्यों ना रहे हो, रात को जब हम सोते हैं वो भी जब हम कृष्ण के लिए, बिकॉज अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हम कृष्ण की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। तो जब कोई 100% कृष्ण के लिए जीता है, 100 कुकिंग करता है तो कृष्ण के लिए करता है, सोते जाते जब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड समाधि।
श्लोक नंबर 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निश्चय गुण्य भवा अर्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम इन 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर उससे ऊपर उठ जाओ, सो दैट जो वेदास है, जो वेद जो है वो हमें 3 गुणों में ही रखते हैं, वो हमें 3 गुणों से ऊपर नहीं उठाते, बिकॉज जो कर्म कांड है, उपासना कांड है, ये हमें 3 गुणों के अधीन ही रखता है। तो हमें क्या करना है, हमें निर्गुण तत्व में जाना है, हमें निर्गुण तत्व को में अपने आप को स्थापित करना है। जब हम ये कैसे होगा, निर्द्वंदो नित्य स्व, यानी जब हम फ्री हो जाएंगे डुअलिटी से, जब हम द्वंद्व से मुक्त होंगे, जब हमें जब कोई हमारा सम्मान करे या जब कोई हमारा अपमान करे तो हम स्टेबल रहे। हम जब कोई हमारा सम्मान करता है तो हम खुशी से, हमारे अंदर सुकून नहीं होता है। जब हम खुश भी होते हैं या किसी बात से जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी हमारे अंदर का सुकून हो जाता है, और जब हम दुखी होते हैं तो दुखी होते हैं तो वैसे ही हमारा मूड खराब होता है, तो हम बहुत लो हो जाते हैं। तो हमें इस डुअलिटी से बाहर होना है, हमें इससे फ्री होना है। चाहे हमें कोई सम्मान दे, चाहे कोई हमें अपमान दे, तो हमें इन दोनों सिचुएशन में सेम रहना है। हमें किसी बात से प्रॉफिट या लॉस हो, उसमें भी हमें स्टेबल रहना है। हमें अपने आप को शुद्ध तत्व में सिचुएट करना है, और वो कैसे होगा, अपनी बुद्धि से। हमें ये समझना होगा कि जो भगवान की कृपा से, ये भी भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होगा, तब हम जाकर भगवान में अपना ध्यान लगाएं। तो हमें आसपास जब हम कोई भी कर्म श्री कृष्ण के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली हमें उस बात से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट नहीं भोगना है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमारा मान कर रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि भक्त लोग भगवत गीता बेचने निकलते हैं सड़क पर, तो बहुत सारे लोग जो कार में बैठे होते हैं वो सीधा ना बोल देते हैं, या वो जिसके पास भी जाते हैं तो वो सीधा मना कर देते हैं कि हमको नहीं चाहिए। कुछ लोग बड़ी बदतमीजी से भी बात करते हैं, लेकिन उस भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, उसको नहीं, अपमान नहीं महसूस होता कि ये मेरा इंसल्ट है, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग इट फॉर कृष्ण, फॉर हिमसेल्फ। वो खुद के लिए नहीं कर रहा, वो कृष्ण के लिए कर रहा है, तो वो मान और अपमान के लेवल से ऊपर उठ जाता है। तो भगवान ये कहते हैं कि हमें इन 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से ऊपर उठना है, 3 गुण से ऊपर उठना है। वेदास जो है वो हमें इन 3 गुणों में रखते हैं और हमें इससे ऊपर होना है। वेद हमें बताते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 वर्ग हैं, यही ह्यूमन लाइफ का गोल है, ये हमें वेद बताते हैं। लेकिन इसके आगे भक्ति जो है वो 5th गोल है, पंचम पुरुषार्थ है। भले वेद जो है वो हमें कर्म, ज्ञान और इसमें ही उलझाते हैं, लेकिन हमें भक्ति के थ्रू साधना जो है, भक्ति करने से ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। जैसे भक्त्या हम एकाया ग्रहया श्रद्धा आत्मा प्रिया सता, भक्ति पुनति मन निष्ठा स्वपाकान अपनी संभवात। यानी अनन्य भक्ति, स्ट्रॉन्ग फेथ, भगवान के रूप में, भगवान कृष्ण में जो हमारी अनन्य भक्ति होगी, उससे ही हमारे अंदर का जो फेथ है वो स्ट्रॉन्ग होगा, भगवान के अंदर जो श्रद्धा है वो स्ट्रॉन्ग होगी। भगवान कहते हैं कि मेरा जो स्वरूप है वो परमात्मा को भी प्रिय है, और वो मेरे भक्त उसको अटेंड कर सकते हैं। एक चंडाल भी ऐसी भक्ति, 1 पॉइंटेड भक्ति, एकांतिक भक्ति को प्राप्त कर सकता है। अगर एक चंडाल है तब भी भक्ति जो है वो हर किसी के लिए है, वो किसी कैटेगरी में नहीं है कि आप इतना पढ़े, इतना वेदों का आपको ज्ञान होगा तभी आपको भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति में ऐसा कोई नियम नहीं है, भक्ति एक चांडाल को भी प्राप्त हो सकती है। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनकी अनन्य भक्ति करें। भगवान उद्धव को कहते हैं, ना साधयति माम योगो, ना सांख्यम धर्म उद्धव, ना स्वाध्याय तपस्यागो, यथा भक्ति मम ओर्जिता।
यानी कि हे उद्धव, योग और सांख्य, स्टडी ऑफ वेदास, यानी वेद पढ़ के, तपस्या करके, दान करके भी कोई मुझे नहीं जीत सकता जितना मैं किसी से, जब कोई मेरी भक्ति करता है तब मैं वो मुझे प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई वेद पढ़ता है, तपस्या करता है, दान करता है, तब भी मैं उससे अट्रैक्ट नहीं होता। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। जो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है वो कैसे हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान क्या चाहते हैं कि हमें, जब कोई जैसे कि 4 वन आश्रम में जो 4 वर्ग हैं, पहले आता है क्या? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो होता है वो सतोगुण में होता है। उसके बाद आता है क्षत्रिय, क्षत्रिय जो होता है वो रजोगुण में होता है। उसके बाद आते हैं वैश्य। वैश्य कैसे होते हैं? वो 50% रजोगुण में होते हैं, 50% तमोगुण में। वैश्य जो होते हैं वो 50% रजोगुण में होते हैं और 50% तमोगुण में होते हैं। एंड जो शूद्र होता है वो 100% तमोगुण में होता है। तो इस तरह ये जो 4 वर्ण आश्रम है, ये जो 4 वर्ण है ये भी 3 गुणों के अधीन है। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि इन 3 गुणों से ऊपर उठो, यानी हमें शुद्ध सत्व में जाना है। ये जो ब्राह्मण होते हैं ये सतोगुण में होते हैं, हमें ब्राह्मण से भी ऊपर उठना है। तो ब्राह्मण से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना है? हमें वैष्णव बनना है, भगवान कृष्ण का भक्त बनना है। जो कृष्ण का भक्त होता है वही वैष्णव होता है। तभी हम इस अशुद्ध सत्व, ये जो ब्राह्मण के लेवल पे होता है वो होता है अशुद्ध सत्व, उसे सतोगुण कहते हैं। हमें इस सत्व, अशुद्ध सत्व से उठ के शुद्ध सत्व के लेवल पे जाना है, विशुद्ध सत्व यानी वैष्णव में। इसको नित्य सत्व गुण भी बोलते हैं और विशुद्ध सत्व गुण भी बोलते हैं और शुद्ध सत्व भी बोलते हैं। तो हमें इस लेवल पे राइज होने के लिए क्या करना है? श्री कृष्ण की शरणागति लेनी है। जो विशुद्ध सत्व होता है, जैसे कि वसुदेव है, वसुदेव के पास ही वासुदेव अपीयर होते हैं। भगवान ने क्या कहा कि जो हम पूरे योगक्षेम का मतलब क्या होता है? योगा मीन्स अर्न करना और क्षेम यानी मेंटेन करना। तो हम पूरी लाइफ क्या करते हैं? बस अर्न करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। तो हमें इस मटेरियल लाइफ से बाहर निकलना है। हमें किस पे डिपेंड होना है? श्री कृष्ण पे डिपेंड होना। और भगवान यहाँ अर्जुन को वेदों से क्यों बता रहे हैं, बार बार वेदों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन जब बोल रहा था तब वो वेदों में से ही बोल रहा था। उसने जो भी नॉलेज उसने साइट किया, जो कुछ भी बोला उसने सब कुछ वेदों में से बोला था। तो भगवान अब उसे रिफ्यूट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम स्टडिंग वेदा। वेद में जो लिखा है वो पढ़ने में अपना समय मत बर्बाद करो। वेद बात करता है, यानी जो लोग बस वेदों को रट लेते हैं लेकिन वो वेदों का सही मतलब नहीं समझ पाते। जो अपेरेंटली नजर आ रहा है बस उसी को वो पकड़ लेते हैं, यानी जो शब्द लिखे हैं बस उस शब्दों को पकड़ते हैं, लेकिन शब्दों के पीछे का जो असली गुण रहस्य, जो मीनिंग है, उसको नहीं जानते। तो भगवान अर्जुन ने जो कुछ भी कहा उसको रिफ्यूट कर रहे हैं। अर्जुन ने बहुत सारे वेदों से बताया कि ऐसे करने से ये हो जाएगा, स्त्रियां गलत रास्ते पर चली जाएंगी, कुल बर्बाद हो जाएगा, कोई श्राद्ध करने वाला नहीं होगा, पिंडोदक क्रिया करने वाला नहीं होगा। तो ये सब कुछ जब अर्जुन बोल रहा था तो बहुत ज्ञानियों की तरह बोल रहा था, वो सब कुछ वेदों से ही बोल रहा था। सो नाउ कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग हिम कि वेद क्या है और वेद का असली गोल क्या है, वो कृष्ण को प्राप्त करना है। जैसे कि वेदों में क्या लिखा है? परोक्षवाद का मतलब क्या है कि एक होता है इंटेंडेड और दूसरा होता है इंडिकेटेड। माने जैसे कि वेदों में जो कुछ भी लिखा गया वो इंडिकेट किया गया है, वो ऐसे दिखाया गया है, इंटेंड किया गया है, लेकिन उसका इंटेंशन कुछ और है। इंडिकेट कुछ और कर रहा है लेकिन इंटेंशन कुछ और है। जैसे कर्म कांड दिया गया है, उपासना कांड दिया गया है, ये क्यों? ताकि लोग किसी तरह को भक्ति से जुड़ सके। कोई भक्ति मतलब भगवान से दूर रह के कोई कुछ भी ना करे। जैसे कि ये एग्जाम्पल साइट किया गया है
कि एक छोटा बच्चा है, वो उसको स्टार देखना है, पोल स्टार देखना है, तो उसके पिता उसको कैसे दिखाते हैं, तो वो बोलते हैं कि देखो वो आसमान में वो एक तारा है जो कॉन्स्टेंटली चमक रहा है, तो देखो वो पोल स्टार है। तो वो बच्चा नहीं देख पा रहा, नहीं समझ पा रहा है, तो वो कैसे बोलेंगे कि वो एक पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के बीच में, दो डालों के बीच में जो एक तारा चमक रहा है वो पोल स्टार है। तो उन्होंने वेद ऐसा ही है, वेद में जैसे कि वो दो डाल दिख रहा है ऐसे लिखा है, उसके बीच में तारा है, तो एक्चुअली में इंटेंशन क्या है, वो तारा दिखाना है, पोल स्टार दिखाना है, बट बोला कैसे गया कि वो दो ब्रांचेस के बीच में है। तो वेद इसी तरह हमें समझाते हैं, बिकॉज हम बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, तो वेद हमें उस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है, वो पोल स्टार को देखना है। इसी तरह वेदों का लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण को जानना। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है, वो उसको हम माँ दवा देती है तो वो नहीं खाता, तो कैसे हम उसको दवा खिलाते हैं, हम उसे कभी कभी लालच देते हैं, मिठाई का, चॉकलेट का लालच देते हैं कि तो तुमने ये चॉकलेट, तुम ये दवा खा लोगे तो तुम्हें ये चॉकलेट मिलेगा या लड्डू मिलेगा, तो उस लालच में वो बच्चा दवा खा लेता है। तो वेद जो है वो इसी तरह वो लड्डू है, वो लड्डू का लालच दे रहे हैं ताकि हम कृष्ण नाम की उस दवा को पा सकें। इसलिए जो वेद है वो क्या इंडिकेट करता है कि ये कर्म करो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, कर्म के बाहर आना है, यानी सब कर्मों को स्टॉप करना है और सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म करना है। तो शायद मैं अभी समझा सक रही हूँ कि वेद क्या है। तो वेदों में जो लिखा है वो हम उसके अपेरेंट मीनिंग को ले रहे हैं, जो दिख रहा है हम उसको लेते हैं, बट एक्चुअली में वेदों का लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण को जानना। तो इसी तरह वेद में दिखता है कि वो धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष के लिए है, लेकिन उस चतुर्वर्ग में एक फिफ्थ वर्ग है, वो है भक्ति योग, और भक्ति ही हमारे जीवन का गोल है। श्लोका नंबर 46। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। कि पुराने जमाने में कैसे होता था कि बहुत सारे वेल्स होते थे, कुआं होता था, जैसे कि बर्तन धोने के लिए एक कुआं, एक कुआं है तो वो बर्तन धोने के लिए, एक कुआं है तो वो कपड़े धोने के लिए, एक कुआं है तो वो पीने का पानी लेने के लिए। तो इस तरह अलग अलग कुआं होते थे, तो जो काम अलग अलग कुएं से हो सकता है वो काम एक समुद्र से हो सकता है, एक नदी से हो सकता है। तो जो जितने अलग अलग कुएं से या जो कर सकते हैं वो हम एक सागर से या एक समुद्र से, एक नदी से वो सारा काम हो सकता है, माने हमें बहुत सारे अलग अलग कुएं की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह वेदों में क्या है, लिखा गया है कि ये देवता का पूजा करने से, इसको वर्शिप करने से ये प्राप्त होगा। तो ये बहुत सारे वेदों में ये सब कुछ दिया गया है कर्मकांड के बारे में, लेकिन वो सब कुछ किससे प्राप्त हो सकता है, अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति करें, अगर हम कृष्ण की शरण में आएंगे तो हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो हम अलग अलग देवी देवताओं की शरण लेकर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम श्री कृष्ण के पास आएंगे तो हमें हमारा जो स्पिरिचुअल गोल है वो भी प्राप्त हो जाएगा, उसके साथ साथ जो हमारे मटेरियल डिजायर्स है वो भी कृष्ण के थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करके या अलग अलग तरह से कर्म कांड करके उसे प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ जैसे कि सिर्फ ब्रह्मचारी या भक्त होने की, मंदिर में भक्त होने की जरूरत नहीं है भक्ति करने के लिए, नाम जप करने के लिए, कृष्ण को याद करने के लिए। एक चांडाल भी है तो वो भगवान का नाम जप कर सकता है। श्लोक नंबर 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्तव अकर्मणि। यानी ये तो बहुत फेमस श्लोका है, बहुत सारे मूवीज में ये श्लोका से स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है ये। तो हम लोग इस जब भी हम बोलते हैं कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर,
कर्म ही पूजा है, कर्म ही ये है, कर्म ही वो है। तो यहाँ पे कौन से कर्म के बारे में बोला गया है इस पे तो कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इस श्लोका के साथ का पहला लाइन ही सब लोग बोलते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने पर आपका अधिकार है ना, फल पे आपका कोई अधिकार नहीं। बट उसके साथ सेकंड, इस श्लोका का सेकंड लाइन है, उसको खुद एक्सप्लेन नहीं करता। वो क्या है? माँ कर्म फल हेतु भूते संगोवा अकर्मणि। तो क्या बोला गया है इस श्लोका में कि यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड वर्क, यानी आपको आपका कर्म करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के बाद उसका जो फल है उसका अधिकार आपको नहीं है। आपको क्या फल मिलेगा ये आपका अधिकार में नहीं है। इसलिए आपको कभी भी अपने कर्मों के लिए, अपने कर्मों का जो रिजल्ट है उसके लिए अपने आप को कॉज नहीं मानना है, अपने आप को कारण नहीं मानना है। और ना ही अपना, आपकी जो ड्यूटीज है, आपका जो जैसे कि हम 4 वर्ण आश्रम में होते हैं, तो एक जो शूद्र है उसका अपना ड्यूटीज है, जो क्षत्रिय है उसका अपना ड्यूटी है, जो ब्राह्मण है उसका अपना ड्यूटी है, और जो वैश्य है उसका अपना ड्यूटी है। तो हाँ, वर्ण आश्रम, जब पुराने जमाने में जब वर्ण आश्रम धर्म होते थे तो सबका अपना अपना एक ड्यूटी होता था। यहाँ पे ये श्लोक उस इंटेंस से बोला गया है कि हमें हमारी ड्यूटी करना है, लेकिन हमें उसका क्या फल मिलेगा ये हमारे अधिकार में नहीं है। इसलिए क्योंकि फल हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ड्यूटीज को निग्लेक्ट कर रहे, यानी हम अकर्म कर ले, यानी कोई कर्म ना ही करें, हमारा जो कर्म है उसे छोड़कर हम कुछ ना करें, तो ये गलत है। वो अपना कर्म नहीं करना भी कर्म ही है, बिकॉज कर्म हमें छोड़ता नहीं, चाहे हम कुछ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं तो भी हम कर्म ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जो सांख्य योगा था, अब तक जो सांख्य योगा के बारे में भगवान जी ने बताया था, तो वो क्या करता है, वो डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो अलग अलग सेपरेट करके एनालाइज करके बताता है, यानी वो नेगेटिविटी की तरह है। और योगा जो है वो हमें कनेक्ट करता है किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ, तो वो पॉजिटिविटी है। तो सांख्य योगा से नेगेटिव यानी सेपरेट सेपरेट हो रहा था कि ये आत्मा है, ये शरीर है, ये परमात्मा है, तो ऑल वर सेपरेट। लेकिन जब योगा होता है तो वो कैसे होता है? योग माने कनेक्ट करना, भगवान के साथ कनेक्ट करना। योग माने जब दो चीज को जोड़ते हैं तब उसको बोलते हैं योग। तो योगा माने कनेक्ट करना, यानी पॉजिटिविटी होता है। तो भगवान अब अर्जुन के मन में जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भगवान बोलते हैं कि आपको अपना सारा कर्म कृष्ण के लिए करना है, तो इसको हम निष्काम कर्म बोलते हैं, लेकिन ये प्योर भक्ति नहीं है। निष्काम कर्म योगा इज नॉट प्योर भक्ति। जब हमारा कर्म भगवान के लिए होता है तभी उसको हम कर्म योगा बोलते हैं। कोई भी ऐसे ही कर्म योगी नहीं हो जाता फिलैंथ्रोपी वर्क करके। जो जनरली हमारे भारत में लोग सेवा वगैरह करते हैं, यानी फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं, जैसे चैरिटी करना, अस्पताल बनाना, कृष्ण के लिए नहीं हो रहा है ये सब कुछ, ऐसे ऐसे करते हैं। तो अब ये क्या होता है? फिलैंथ्रोपिक वर्क, सेवा होती है, और ऐसे लोगों को कर्म योगी बोल दिया जाता है। बट नो, कर्म योगी कब होता है? जब वो इंसान कृष्ण के लिए कर्म करता है, तभी हम उसे कर्म योगा बोलते हैं। तो भगवान हमें ये जो निष्काम कर्म योग करने के लिए बोल रहे थे, वो कैसे होगा? जब हम भगवान के लिए करते हैं, और हम उस भगवान यहाँ पर अर्जुन को निष्काम कर्म योग करने के लिए बोल रहे हैं। कैसे? कि तुम कर्म तो करो, लेकिन किसके लिए करो? मेरे लिए करो, सो दैट यू आर नॉट बाइंडिंग योरसेल्फ विद द रिजल्ट। अभी अगर हम अपने सुख के लिए कोई कर्म करते हैं, अपने खुशी के लिए जब हम कोई कर्म करते हैं, तब हम रिजल्ट से बाइंड होते हैं, तब उसका फल भोगने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन जब वही काम हम कृष्ण के लिए करते हैं, तब क्या होता है? हम उस रिजल्ट से नहीं बाइंड होते, बिकॉज हमने वो सब कुछ जो किया वो कृष्ण के लिए किया। तो कर्म जो होता है वो हमें उसकी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कृष्ण कहते हैं क्या? योगस्था,
यानी योगी बनो, यानी उस जब हम कृष्ण के लिए कर्म करने लगते हैं तब कृष्ण टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम चाहे कंडीशन सोल हो या लिबरेटेड स्टेज में हो, तब भी हमें हर सिचुएशन में हम्बल और टॉलरेंट होना चाहिए। यानी कैसे? विनादपि सुनिचेन। क्यों? क्योंकि कलयुग क्या है, कलयुग में इंसान कुछ नहीं भी करेगा तो वो लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि हम हर सिचुएशन में उन पर डिपेंड हो, और हमारे इवन अगर हम कृष्णा पे भक्ति में भी होते हैं तब भी हमें हम्बल और टॉलरेंट होना है। अगर हम नॉर्मल लाइफ में है तब भी हमें हम्बल और टॉलरेंट होना चाहिए। बिकॉज नो रीजन, विदाउट एनी रीजन हम फाइट में पड़ सकते हैं, हम बिना किसी कारण के ही युद्ध में पड़ सकते हैं। यहाँ पे अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना, लेकिन अगर अर्जुन अपनी इच्छा से मनवा के युद्ध नहीं करने के लिए तैयार होगा तब भी युद्ध होगा, बिकॉज कृष्णा ने ये डिसाइड कर लिया है कि युद्ध होना है। तो फाइट तो उसे करना ही पड़ेगा, अर्जुन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन विद अर्जुन। इसलिए हमें क्या करना है, हमें कृष्ण की शरण लेनी है। तो ये जो कर्म निष्काम कर्म योग है, ये भी गौण भक्ति है, ये प्योर भक्ति नहीं है, इनडायरेक्ट भक्ति है, जिससे कि हम भक्ति के प्योर भक्ति के स्टेज पे आ सके। जब हमारा भगवान के लिए कर्म करना शुरू करते हैं, जब हम कोई भी काम ये सोच के करते हैं कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, जैसे हमारे मन में कुछ खाने की इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं, हम कृष्ण को ऑफर करके, ये कर्म योगा हो गया। तो जब हम भगवान के लिए करने लगते हैं, हम भगवान को सब कुछ ऑफर करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा हार्ट प्योर होने लगता है। When हम लोग का हार्ट प्योर होने लगता है तब उसमें हम श्री कृष्ण के प्रति हमारे अंदर प्रेम जागता है और हम प्योर भक्ति के लेवल पे आते हैं। तो जो निष्काम कर्म योगा है, जिसके बारे में अभी बोला जा रहा है कि हमें सब कुछ कृष्ण के लिए करना है, वो भी गौण भक्ति है, वो भी प्योर भक्ति नहीं है। बट टू रीच टू द लेवल ऑफ प्योर भक्ति हमें गौण भक्ति के थ्रू, कर्म निष्काम कर्म योगा के थ्रू जाना होता है। तो भक्ति योगा को परफॉर्म करते हैं तब उसमें नित्य कर्म एंड नैमित्तिक कर्म आता है। जैसे कि हम नित्य कर्म क्या होता है, जो हम नॉर्मली जो हम कर्म करते हैं, रोज के जो कर्म होते हैं, हमारे नित्य कर्म में क्या आता है, हम जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, पूजा करना, तो ये हमारा नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म यानी कभी कभी सडनली कोई काम आ जाता है जो हमें करना पड़ता है, तो ये हम हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम वो काम करते हैं। तो हमें जब भगवान भक्ति योगा में आते हैं तो हमें बहुत ये सब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म करना होता है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्याग कर धनंजय सिद्ध्या सिद्धियो समभूत्वा समत्वम योग्य उच्यते। तो यहाँ पे भगवान इस श्लोक में, श्लोक नंबर 48 में भगवान अर्जुन को धनंजय कहते हैं और बोलते हैं कि योगी बनो, योगस्था, बी सिचुएटेड इन भक्ति योगा। और जो कुछ भी अटैचमेंट है उसके साथ, आपके कर्म के साथ, जो भी कर्म करते वक्त जो अटैचमेंट है उसको त्याग कर दो। जो फ्रूट कर्म का जो फल है उसको त्याग कर दो, और जो तुम्हारा जो ड्यूटी है एज अ क्षत्रिय, अर्जुन का क्या ड्यूटी है, टू फाइट। तो जो तुम्हारा ड्यूटी है उसे बिना सक्सेस और फेलियर के बारे में सोचे, से इक्विपर्स, चाहे तुम जीतो चाहे तुम हारो, उसे तुम पूरा करो। यू फाइट, लड़ो बिना विचलित हुए, यानी तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम्हें जीतना है या तुम्हारी हार होगी या तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा इस कर्म का, ये नहीं सोचना है। इक्वानिमिटी होके इस योगा को करो। ऐसा कब होगा, जब हम 100% कृष्ण भक्ति करेंगे, जब हम 100% कृष्ण को सरेंडर कर दें और ये सोचें कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, हम बिजनेस भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहे हैं, वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्ण। जब जैसे कि हमारा, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसका ड्यूटी क्या है, उसका ड्यूटी है पढ़ाई करना। तो यहाँ पे अर्जुन का ड्यूटी क्या है
युद्ध करना। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि योगी बनो, यानी भक्ति योगी बनो, और जो भी तुम्हारा अटैचमेंट है तुम्हारे कर्म के प्रति उसको त्याग दो। ना तुम्हें सक्सेस से मतलब होना चाहिए, ना तुम्हें फेलियर से मतलब होना चाहिए, यानी यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर मी, मेरे लिए करो। अभी तक अर्जुन ने जो धन अर्जित किया वो क्या था? उसको धनंजय क्यों बोला जाता था? बिकॉज उसने बहुत धन अर्जित किया था। तो उसने जो धन अर्जित किया था वो क्या था? मटेरियल धन। यहाँ पे भगवान उसको धनंजय बोलते हैं, क्यों? ताकि उसने जो अभी तक धन अर्जित किया वो एक्चुअली में धन नहीं था, उसे असली धन वो अर्जित करना, वो क्या है? कृष्ण भक्ति का धन। तो कृष्ण उनको धनंजय बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें निष्काम कर्म करना है, यानी ये जो इंस्ट्रक्शन है ये निष्काम कर्म योगा के लिए है, जो भले ही शुद्ध भक्ति नहीं है, बट इट इज द फर्स्ट लेवल फॉर द भक्ति। जब हमें भक्ति में प्रवेश करना हो तो पहले हमें यही करना होता है कि हमें अपने सारे कर्मों को कृष्ण की तरफ डाइवर्ट करना है, तभी हम निष्काम कर्म योग के थ्रू प्रोसेस से आगे जाके हम शुद्ध भक्ति में आते हैं। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को दोनों ही सिचुएशन में सक्सेस और फेलियर, हार या जीत, दोनों में सम रहने को बोल रहे हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल जब हम कृष्ण भक्ति करेंगे। तो हाँ, ये तो हमने पढ़ा था कि रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट, यानी जो वर्ण आश्रम धर्म होता है ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में आता है, वो हमने अभी देखा था। एंड ये क्या होता है? रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट। यहाँ पे जो सेंस एंजॉयमेंट है वो रेगुलेशन के अंदर आता है। एंड जो वर्ण आश्रम धर्म के बाहर होते हैं उनका जो सेंस एंजॉयमेंट होता है वो कैसा होता है? अनरेगुलेटेड सिंपल सेंस एंजॉयमेंट। तो ये वर्ण आश्रम धर्म क्या है? ये हमें स्लोली स्लोली श्री कृष्ण की तरफ ले जाने के लिए होता है, ताकि हम जो एनिमल कॉन्शियसनेस के प्लेटफॉर्म पे हैं वहां से राइज होकर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाए। जब हम वर्ण आश्रम धर्म में आते हैं और एक रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट लेवल पे होते हैं, जैसे कि गृहस्थ आश्रम में है तो वहां पे भी गोल क्या है? आश्रम वाली ये है कि अगर हम गृहस्थ आश्रम में है तो भी हमारा गोल कृष्णा होना चाहिए, अगर हम ब्रह्मचारी आश्रम में है तो भी हमारा गोल कृष्णा ही होना चाहिए, अगर हम वानप्रस्थ में है तो भी हमारा गोल कृष्णा होना चाहिए, अगर हम संन्यास लेते हैं तो भी हमारा गोल कृष्ण होना चाहिए। तो वर्ण आश्रम धर्म का लक्ष्य ये है कि वो इट इज सराउंडेड कृष्णा के को सराउंड करता है, यानी कृष्णा ही गोल होता है एंड सब कुछ रेगुलेटेड हो जाता है। तो ये क्यों है? ताकि जो हमारा एनिमल कॉन्शियसनेस है वो खत्म हो और हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाए। और जो वन आश्रम के बाहर होते हैं उनका उनका सेंस एंजॉयमेंट कैसा होता है? अनरेगुलेटेड होता है, जिसके कारण वो सिंफुल हो जाता है। जब कोई चीज में नियम नहीं होता तब वो चीज सिंफुल होने में उसको कितना टाइम लगेगा? मैंने कोई नियम ही नहीं है तो हम सेंसेस के पीछे भागे जा रहे हैं, गलत गलत काम कर रहे हैं। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में और इवन इंडिया में भी अभी ऐसे होने लगा है कि लोग अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में इतना जा चुके हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं अनरेगुलेटेड सिंपल सेंस एंजॉयमेंट। तो ये जब वन आश्रम में नहीं होता तब ये इस तरह होता है, अनरेगुलेटेड। तो इसीलिए हमें वर्ण आश्रम में रहेगा, चाहे हम किसी भी वर्ण आश्रम के किसी भी आश्रम में हो, तो हमारा गोल क्या है? कृष्ण है। और हमें क्या करना है? निष्काम कर्म करना है, यानी हमारा गोल कृष्ण है तो हमें हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो किसको देना है? वो कृष्ण के लिए करना है। श्लोक नंबर 49। दूरेन या वरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धो शरणम अनविक्षा विपना फल हेतवा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हे धनंजय, जो आ, आ, अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? कृपना, यानी माइसर। कृपन के बारे में हमने जाना था। कृपन कौन है? वो व्यक्ति जो या वा एतद अक्षरम गर्गी अविदिवास्माल
लोकाश्रयति सा कृपणा। यानी गर्ग मुनि ने एक बार ही पूछा था यज्ञवल्क्य महर्षि से कि कृपण किसे कहते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि हे गर्गी, कृपण वो होता है जो इस संसार में भगवान कृष्ण को, भगवान को जाने बिना, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है उसको जाने बिना, जो अच्युत है, जो इनफैलिबल है, जो उसको जब जाने बिना, जो भगवान को जाने बिना इस दुनिया से चला जाता है, वो कृपण होता है। तो हु इज द कृपण? जो एनिमल प्रोपेंसिटी के साथ जीता है, जिसके जीवन का लक्ष्य बस सेंस एंजॉयमेंट होता है। वो हर चीज को उस चीज के लिए नहीं एंगेज करता है जिसके लिए वो बना है, बल्कि उसको अपने लिए यूज करता है। यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगाता है। वो भगवान को नहीं जानता, वो भगवान के बारे में जानना भी नहीं चाहता। वो सब कुछ, जो कुछ भी करता है, जितना भी धन अर्जित करता है, वो सब कुछ किसके लिए करता है? अपने स्वार्थ के लिए। स्पिरिचुअल वेल्थ को नहीं एक्वायर करता, मटेरियल वेल्थ को एक्वायर करता है। तो इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को धनंजय बोल रहे हैं, सो दैट कि उसने अब तक जो धन इकट्ठा किया वो असली धन नहीं है। व्हाट इज द असली धन? स्पिरिचुअल वेल्थ। कृष्ण को जानना ही असली धन है। और कृपण ही ऐसा व्यक्ति होता है। एक कंजूस व्यक्ति क्या पूरे जीवन भर धन इकट्ठा करता है, और जब वो चला जाता है तो वो धन उसके जीवन भर वो किसके लिए इकट्ठा कर रहा था? वो गलत दिशा में, वो अपने लिए इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसके काम नहीं आता। बाद में उसके रिश्तेदार ही उसको एंजॉय करते हैं। तो कृपण मीन्स कंजूस भी होता है। कृपण मीन्स वो व्यक्ति जो भगवान को जाने बिना चला जाता है इस संसार से। ऐसे लोग जो कंजूस होते हैं वो क्या करते हैं? वो सब कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, अपने लिए बचाते हैं, अपने लिए अर्जित करते हैं। एंड अल्टीमेटली वो कृष्ण को जिस काम के लिए उनको धन दिया था भगवान ने, उसको भगवान के लिए ना लगा के अपने लिए करने के कारण वो भगवान को जाने बिना चले जाते। तो ऐसे लोगों को कृपण कहा जाता है। हमें बुद्धि योगा करके, बुद्धि योगा, बुद्धि यानी कृष्ण भक्ति, बुद्धि योगा मीन्स भक्ति योगा। भक्ति योगा से हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्म को से बाहर निकलना है। बुद्धि युक्तो जहाँ तिहा उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। यानी हमें बुद्धि योगा, भक्ति योगा से अच्छे और बुरे एक्शंस जो भी हमने किए हैं, जो पाप या पुण्य किया है, उससे हमें फ्री होना है, उससे हमें मुक्त होना है। इसलिए निष्काम कर्म योग करो अर्जुन, और मेरे शरणागत होकर बुद्धि योगा से, यानी भक्ति में मेरी शरणागति करके अपने आप को मुक्त कर लो। जो भी तुमने इस जीवन में अच्छा या बुरा कर्म किया है, उससे अपने आप को मुक्त कर लो। यही बुद्धि योगा क्या करता है, भक्ति क्या करती है, कृष्ण भक्ति क्या करती है? वो हमारे कर्मों को स्टॉप कर देती है ना। एक बार जब हमारा कर्म स्टॉप हो जाता है तो ना हमें अच्छे कर्मों का फल भोगना है, ना हमें बुरे कर्मों का फल भोगना है। बिकॉज जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जब हम कृष्ण के लिए कर्म करने लगते हैं तब क्या होता है? जब हम गुड और बैड दोनों रिजल्ट से मुक्त हो जाते हैं। यही भगवत अर्पित निष्काम कर्म योगा है। यानी भगवान को अर्पित किया हुआ निष्काम कर्म योगा, इसी को बोलते हैं। तो हमें अगर अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से मुक्त होना है तो हमें किसके लिए कर्म करना है? कृष्ण के लिए करना है। तो दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ वर्क। ठीक, हमें किसी भी कर्म से अटैच हुए बिना उस कर्म को करना है। बिकॉज हम अटैचमेंट होते हैं, तो हमें हमारा अटैचमेंट किससे करना है? कृष्ण से अटैच होना है। और हम जो कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण को, उसका फल हमें नहीं देना, वो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हम उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये हमें कृष्ण के लिए कर्म करना है। तो भगवान कहते हैं कि उठो और युद्ध करो। तो ये युद्ध किसके लिए करना है? कृष्ण को, आपको मिक्सर में पीसना पड़ेगा। अरे 1 किलो लेगा तो इतने मिलेगा, 1 किलो दाल मिलेगा, 1 किलो लेगा तो इतना मिलेगा। जब हमारी 100 ग्राम लेके मिक्सर में पीस देने का, कभी भी काम आता है, कम से भी भाजी में भी हम कैसे करते हैं?
जैसे और सोगम अभी क्या रेट मुझे लग रहा है? रसगुल्ला खाने सोगम की क्या बड़ी रेट है? इच्छा है, तो मैं क्या 60। करूंगी, मैंने कृष्ण को ऑफर करके 70 खाया, में से आपको हरे 60। तो ये कृष्णा हो गया माता साकाम जी। कर्म हो गया, यानी सीता दीदी, मेरी इच्छा थी, माता जी, मेरी सीता इच्छा थी। दीदी, एंड की आवाज आ रही बुद्धि है और भी भक्ति योगा बोलता में है दादा कैसे को होगा, फोन करता हूँ, मैंने कहा मैंने 1000 ही रुपए जो तो मांग रहा हूँ, सीता छोड़ो दीदी, मैं आपसे ज्यादा कह रहा हूँ। म्यूट किया है। हरे कृष्ण लिखा है। तो देखो हरे मैं कृष्णा करीब दीदी लिखा की हुआ अच्छे आवाज से आ देखो रही, करो। बीच में वीडियो भी आ रहा है कोई। है ना आपके पास? ये बात चाहिए गोल्डन चाहिए। बोलो मेरे वाला नहीं। वी आर गेटिंग डिस्टर्ब सीता माता जी। ये वीडियो की आप डिस्टरबेंस आ रहा है, वही वीडियो शुरू करके बातें कर रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है इसकी वजह से। हाँ जी, हाँ जी, जस्ट मिनट। वीडियो अपना ऑफ कर लीजिए। दीदी वो जो स्वपन कुमार प्रभु जी है ना, वो प्रभु हाँ जी। हाँ, मैं इसमें नहीं दिखाई नहीं आपको दे हो जाता रहा है, वो तो बड़ा वाला ले लो, दोनों लोग पियो, दोनों लोग कर दो। है। वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो वीडियो सॉरी, मेरे को पता नहीं चला, मैं बोलते जा रही हूँ। हरे कृष्णा, ऑफ कर दिया है मैंने उनका वीडियो। हरे कृष्णा। कहाँ थी? हाँ, तो हमारा कर्म कैसे होना चाहिए? श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। चाहे हम सफर करें, हमें लॉस हो या हमें प्रॉफिट हो, तो जब हम हाँ, सकाम कर्म योगा, जैसे कि हम अपनी इच्छा, हमें हमारी इच्छा है तो वो हमने कृष्ण को ऑफर कर दिया। तो लेकिन व्हाट इज निष्काम कर्म योगा, उसमें हमारी कोई कामना नहीं है। वॉट एवर वी आर डूइंग इट फॉर लॉर्ड कृष्ण। सो दैट इज हमें वो करना है, निष्काम कर्म योग करना है। तो कृष्णा अर्जुन को निष्काम कर्म योगा करने के लिए बोल रहे हैं। श्लोका नंबर 51। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यागता मनीषिणः जन्म बंध विमुक्त पद गच्छन्त्या मयम। तो जो सेजेस बुद्धि योगा में होते हैं थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को कर्म के बंधन से मुक्त कर लिया। यानी कर्म करने के कारण जो हमारा रिजल्ट होता है, चाहे वो गुड हो या चाहे वो बैड हो, उससे उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया। तो ऐसा करने से क्या होता है? जब हम अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, तब हम अपने सारे कर्म को स्टॉप कर देते हैं। यानी ना तो हमें अच्छे कर्मों का फल भोगना है और अब ना हमें बुरे कर्मों का फल भोगना है। और जब ये स्थिति होती है, तब क्या होता है? जो हमारा साइकिल है बर्थ एंड डेथ का, वो स्टॉप हो जाता है और हम वैकुंठ जा सकते हैं। वैकुंठ ऑल्सो इंक्लूड्स, वैकुंठ का मतलब ये होता है कि नॉट ओनली वैकुंठ, इट ऑल्सो इंक्लूड्स गोलोक धाम। तो वैकुंठ यानी जिस जगह पर कोई कुंठा ना हो, the place where there is no कुंठा is called वैकुंठ। तो जब हम अपने कर्म बंधन को स्टॉप कर लेते हैं, जब हमें अच्छे बुरे कर्मों को स्टॉप कर लेते हैं, बाय व्हाट? बाय बुद्धि योगा, यानी बाय भक्ति, कृष्ण भक्ति से जब हम अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को स्टॉप कर देते हैं, तब क्या होता है? तब हमारे कर्म ही नहीं बनेंगे। तो हमें बार बार ना जन्म लेना है, ना हमें मृत्यु को प्राप्त करना है। ना जन्म होगा ना मृत्यु होगी, और जब ये नहीं होगा तब हम वैकुंठ को प्राप्त कर सकेंगे और इस संसार के जितने भी मिजरीज है, जितने भी दुख तकलीफ परेशानी है, उससे सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। श्लोका नंबर 52। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। और जब हमारा ये इंटेलिजेंस इस डेंस फॉरेस्ट, जो हम
इल्यूजन में है, इससे हम जब क्रॉस कर लेंगे, जब हम अपनी बुद्धि से इस जो मटेरियल वर्ल्ड का जो इल्यूजन है, जिस हमारा इल्यूजन क्या है, ये सारा इल्यूजन कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट बाय द फैक्ट कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो उसी के साथ हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो किसके लिए करना चाहते हैं? अपने शरीर को सुख देने के लिए। ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन आता है, ये कहाँ से आता है? ये शरीर से जुड़ के ही आता है। जब हमारा ये जो सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हमने शरीर को मैं किया, एंड इस इल्यूजन के कारण हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, जो भी नौकरी, जो भी पैसा कमाते हैं, जो पूजा पाठ, इवन हम भगवान से जो कुछ भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मांगते हैं, वो क्यों होता है? बिकॉज हमने खुद को शरीर माना है, एंड हम उस शरीर को ही के थ्रू उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो सब कुछ जब शरीर से जुड़ता है तब वो इल्यूजन होता है। तो भगवान तो अर्जुन को बोलते हैं कि जब आप इस बात को समझेंगे विथ योर इंटेलिजेंस, तब आप इस जो ये फॉरेस्ट है मोह का, इल्यूजन का, उसको कालीलम मने द डेंस फॉरेस्ट, तो इस मोह का जो फॉरेस्ट है, इसको आप क्रॉस कर जाएंगे, और जो कुछ भी अब तक आपने सुना है वो उससे आप ऊपर उठ जाएंगे। यानी अभी तक जो कुछ भी उसने जाना था वो उस लेवल पे नहीं था, वो ये नहीं था कि वो सब कुछ बॉडीली लेवल पे था, यानी 3 गुणों के अधीन था, और जब वो इस इल्यूजन से बाहर आएगा तब वो सत्य को जान पाएगा। तो हम यहाँ पे जो निर्वेदम वर्ड यूज किया था, उसका मतलब ही ये है कि जो जीव है, आत्मा है, वो अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करती है, और हमारा ये मटेरियल एग्जिस्टेंस का रूट कॉज ही है, क्या है कि हमने खुद को शरीर जान लिया है, शरीर मान लिया है। तो हमें तत्व को जानना है, तत्व वेद यानी हमें सत्य को जानना है, और वो सत्य क्या है कि हम ये शरीर नहीं है। ये शरीर को हमने क्यों पाया? क्योंकि हमारे मन में भी भगवान की तरह भोग करने की इच्छा हो गई, एंड बिकॉज हमें भगवान जी से ईर्ष्या होने के कारण ये शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन आफ्टर गेटिंग दिस बॉडी हमें इस शरीर में को भोगने की ही इच्छा रह गई, हमने इस शरीर को ही मैं मान लिया, एंड दैट्स व्हाई द बिगेस्ट इल्यूजन इज कि हम इस अपने आप को जब ये शरीर मान लेते हैं तो इस शरीर से जुड़ी हर चीज ही हमारे लिए सत्य हो जाती है। हम इस शरीर को ही सुख देने की इच्छा में बहुत सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में चले जाते हैं, और उसी को अर्जित करने के लिए हम बहुत धन लेते हैं और उसको फिर भोगते हैं। तो हमें वेदों के अभी तक अर्जुन जो भी ज्ञान दे रहा था वो वेदों के कारण था। तो वेद से तो भगवान उसको कहते हैं कि वेदों में से वेदों को पढ़ने, वेदों पे ध्यान देने नहीं है, उसको भक्ति पर ध्यान देना है। श्रुति वि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव वचला बुद्धि तदा योगम वापस्यसि। यानी तुमने जो वेदों में सुना है उससे जब तुम्हारी अपनी बुद्धि से जब तुम उससे डिटैच हो जाओगे, वेदों का जो फ्लावरी लैंग्वेज है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। जब भी इवन हम भक्ति में भी आ जाते हैं तो कभी कभी हमारा मन उसमें ही जाता है कि ये जो वेदों की बातें हैं कि ये कर्म करने से ये फल प्राप्त होगा, या ये देवी देवता की पूजा करने से ये फल, ये दिखने में बहुत जल्दी आसानी से हम उस फल को प्राप्त कर सकते हैं, बट उसका इफेक्ट पड़ने से हम इस तरह क्या होता है, इस कर्म के बंधन में और भी ज्यादा बंधते चले जाते हैं, उससे हम निकलते नहीं है। हम जब इस फल की इच्छा से कोई व्रत उपवास देवी देवता की ये शरण लेते हैं तब हम उसमें और भी ज्यादा बंधन में फंस जाते हैं। हमारा कर्म कब रुकता है? जब हम कृष्ण की शरण में आते हैं, जब हमारा कर्म निष्काम कर्म योगा में होता है, तब हम अपने कर्मों को स्टॉप करते हैं। फिर चाहे उसके अलावा, चाहे हम देवी देवताओं की शरण ले, चाहे हम
कर्म कांड करें, ये कर्म वो कर्म करें, उससे क्या होगा, हम और भी ज्यादा इसमें बंधन में फंस जाएंगे। तो इसी को पॉइजनस फ्लावर की तरह कहा गया है कि ये एक व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो जो फूल की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाता है, द ब्यूटी, एक फ्लावर है जो बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे वेदों के इन बातों से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कितना पॉइजनस है, वो हमें और भी ज्यादा इस बंधन में उलझा देता है, जन्म और मृत्यु के चक्र में और भी ज्यादा उलझा देता है। तो कृष्ण अर्जुन को इसी बात में कह रहे हैं कि जब तुम्हारा बुद्धि इस चीज से डिटैच हो जाएगा, जो वेदों में जो लिखा गया है उस जिसके बारे में अर्जुन बार बार बोल रहा था, उससे जब डिटैच हो जाएगा तब तुम भगवान में स्थित हो जाओगे और भक्ति योगा को एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है, हम आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद श्लोका नंबर 54 इन नेक्स्ट आवर क्लास। तो अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, एनी डाउट? हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, बहुत सुंदर दीदी, नो डाउट। एक एक श्लोक आप इतना आराम से कर रहे हो, थैंक यू सो मच दीदी। एक क्वेश्चन ये था, जैसे आप कृपण बताया अभी है ना, कंजूस, हाँ हाँ जो भगवान को जाने बिना इस संसार से चला गया, ठीक है। तो अर्जुन तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव करता है, तो उसमें बोलता है ना, मैं अपने आप को कृपण महसूस कर रहा हूँ, तो अर्जुन तो कंजूस नहीं था। कंजूस यानी क्या? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि वो व्यक्ति माइजर है जो अपने कर्मों का फल भोगना चाहता है, वो माइजर है। हम जो भी एक्चुअली में क्या है, हम जो कुछ भी करते हैं वो किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है। अगर हम कृष्ण को नहीं ऑफर करते, खुद उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम कृपण है। तो अर्जुन क्या कर रहा था, वो अपनी इच्छा को देख रहा था, वो ये नहीं देख रहा था कि कृष्ण क्या चाहते हैं। वो क्या कर रहा था कि मैं इन लोगों को नहीं मार सकता, मैं इनको कैसे मारूं, यानी वो सोच रहा था कि अगर ये लोग नहीं होंगे तो मैं किसके साथ अपना जो मेरा राजपाट मिलेगा मुझे, वो मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा। तो वो यहाँ पे अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोच रहा था। तो यहाँ पे उसको माइजर बोला गया है, यानी कृपण इज द माइजर, बिकॉज वो भी अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को एंजॉय करना चाहता है। तो मीनिंग कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो फिलोसफिकली हमें मीनिंग को देखना है, ठीक है, है ना, कि वो अपना एंजॉयमेंट देखना चाहता है, वो कृष्ण को नहीं देना चाहता। तो एक्चुअली कृपण कौन है? वो उस चीज को उस जगह नहीं लगाता जहाँ पे उसको लगाना है, यानी जो कुछ भी वो कर रहा है उसे कृष्ण के लिए लगाना है, लेकिन वहां लगाने के बदले वो क्या करना चाहता है? वो खुद एंजॉयमेंट करना चाहता है। तो हम देखते हैं ना कि एक व्यक्ति बहुत कंजूस होता है, बहुत जीवन भर बहुत इकट्ठा करता है, बहुत धन अर्जित करता है, बट बिकॉज वो कंजूसी कर करके बहुत जमा कर लेता है, लेकिन जब मर जाता है तब क्या होता है? वो सब कुछ उसके रिश्तेदार एंजॉय करते हैं, वो खुद तो एंजॉय कर ही नहीं पाता, मर जाता है एंड दूसरे लोग एंजॉय करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे उसको उसके साथ जोड़ के बताया गया है कि who is a कृपण, actually the person who does not knows about भगवान is a कृपण। अगर हम सब कुछ कर रहे हैं तो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, यानी हम जो कुछ भी धन इकट्ठा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, तो हम गलत जगह लगा रहे हैं। तो हमारा सब कुछ कृष्ण का है और हमें कृष्ण के लिए करना है। तो दैट पर्सन इज अ कृपण। ओके, हाँ, एक और क्वेश्चन, जो आप बताए कि ब्राह्मण सतुगुणी है, क्षत्रिय रजोगुणी है और वैश्य 50-50 है, तमोगुणी रजोगुणी और शूद्र तमोगुणी। तो जैसे भी जो तो कृष्ण भक्ति करता है, जैसे भगवान ने ये 4 वर्णाश्रम बनाए, भगवान बोले भी भगवत गीता में, चतुर्वर्ण्य श्रेष्ठम, मैंने ये 4 वर्णाश्रम बनाए। तो कलयुग में तो मे भी शायद कर्म के आधार पर है ना, जाति के आधार पर नहीं रहा ना। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। इट इज नॉट अबाउट कलयुग। कर्म मतलब जो शास्त्र में जो ये बना है वर्ण आश्रम धर्म, वो आपके क्वालिटीज पे बना था। वो इसलिए नहीं बना था कि आपने शूद्र के घर जन्म ले लिया तो आप शूद्र हो गए, ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण हो गए, इस पे बनाया नहीं था। ये बाद में इसको डिस्टॉर्ट कर दिया। जैसे कि जब हमारे देश में बहुत सारे इन्वेडर्स आए, तो
इवन जो ब्रिटिश आए थे उन्होंने इसको डिस्टॉर्ट कर दिया। उन्होंने कैसे बना दिया कि जो ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो वो ब्राह्मण हो गया। तो ये हम लोग ने रियल मीनिंग इसको खत्म कर दिया और बाद में लोगों ने अपना फायदा देखना शुरू कर दिया कि अगर कोई ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, वो ब्राह्मण हो गया, तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो आज भी ये चला आ रहा है, हम उसी को ब्राह्मण बोलते हैं जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। बट एक्चुअली में जो वेदों में लिखा गया, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया था चातुर्वर्ण्य वर्ण आश्रम में, तो उसमें यही लिखा था कि अगर आपका क्वालिटी, भगवान ने भगवद गीता में भी बोला है कि आपका जो गुण है वो गुण के हिसाब से आप शूद्र होंगे, गुण के हिसाब से आप क्षत्रिय होंगे, गुण के हिसाब से आप ब्राह्मण होंगे। तो गुणों के हिसाब से हम होते हैं। हम किसी के घर शूद्र के घर जन्म लेने से शूद्र नहीं हो जाते, हम ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये सिर्फ कलयुग के लिए नियम नहीं है, ये हर युग के लिए यही था। बिकॉज भगवान खुद ये बोलते हैं कि हम गुण विभाग ये बोलते हैं, तो यानी गुणों के हिसाब से होते हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक हाँ यू। हाँ। और किसी को डाउट है? नहीं है? ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीदी। माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।